मैं वीना चौरसिया अपने YouTube चैनल गुरुकुल में आपका स्वागत करती हूँ। अपने पिछले वीडियो में मैंने सरफेस एपिथेलियम और उसके स्पेशलाइजेशन को डिस्कस किया था तथा इस वीडियो में मैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम को डिटेल में डिस्कस करूँगी। अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। एपिथेलियम के मेजर 2 टाइप्स होते हैं। एक तो होता है सरफेस एपिथेलियम और दूसरा होता है ग्लैंडुलर एपिथेलियम। सरफेस एपिथेलियम बॉडी के इंटरनल और एक्सटर्नल सरफेस को लाइन करते हैं तथा कैविटीज़ को भी लाइन करते हैं। दूसरे टाइप का एपिथेलियम है ग्लैंडुलर एपिथेलियम, जो एपिथेलियल टिश्यू के इन्वेजिनेशन या अंदर धंसने से या एग्रीगेशन से यानी कि एक जगह एकत्र होने से बनते हैं और बाद में ये सिक्रीटरी फंक्शन अटेन कर लेते हैं और ये ग्लैंडुलर एपिथेलियम कहलाते हैं। ये एक टिपिकल ग्लैंड का स्ट्रक्चर है। ये देखिए, ये एपिथेलियल टिश्यू के इन्वेजिनेशन से ये ग्लैंड बन रहा है। ये इन्वेजिनेशन आप देख सकते हैं। इसके 2 पार्ट्स हैं। एक तो है सिक्रीटरी यूनिट जो नीचे की तरफ है जहाँ पे सिक्रीटरी सेल्स होते हैं, और दूसरा पार्ट है डक्ट। इस डक्ट के द्वारा ये सिक्रीशन जो है ये सरफेस पर जाता है। इस फिगर में आप देख सकते हैं कि ग्लैंड कैसे फॉर्म होता है। ये फर्स्ट फिगर में देखिए, ये एपिथेलियम है, ये बेसल लैमिना है और ये कनेक्टिव टिश्यू है। तो ये जो एपिथेलियम होता है ये कनेक्टिव टिश्यू के अंदर इन्वेजिनेट हो जाता है या कुछ सेल्स जो होते हैं वो एग्रीगेट हो जाते हैं और इस तरह से इसमें 2 तरह के सेल्स का डिफ्रेंशिएशन हो जाता है। कुछ तो है ये सिक्रीशन का काम करते हैं और कुछ जो है ये डक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। तो आप इस फिगर में देख रहे हैं कि जो ग्लैंड है और जो सरफेस है इसके बीच में जो कनेक्शन है वो डक्ट का होता है। तो डक्ट से सिक्रीशन जो है सरफेस तक पहुंचता है। अगर ये डक्ट किसी प्रकार से लॉस्ट हो जाता है या कनेक्शन कट जाता है तो इस तरह के जो ग्लैंड्स होते हैं उनको हम कहते हैं डक्टलेस ग्लैंड या एंडोक्राइन ग्लैंड। और ऐसे ग्लैंड जिसके अंदर डक्ट्स बरकरार रहता है वो एक्सोक्राइन ग्लैंड कहलाते हैं। क्योंकि एंडोक्राइन ग्लैंड के सिक्रीशन को कंडक्ट करने के लिए कोई डक्ट नहीं होता तो ये अपना सिक्रीशन डायरेक्टली ब्लड सर्कुलेशन में पोर कर देते हैं। सबसे पहले हम एक्सोक्राइन ग्लैंड को डिस्कस करेंगे। एक्सोक्राइन ग्लैंड को हम कई क्राइटेरिया के अनुसार क्लासिफाई कर सकते हैं जो इस प्रकार है। पहला है अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ग्लैंड। ये क्लासिफिकेशन इस बात पे बेस्ड होता है कि जो ग्लैंड है वो यूनिसेलुलर है कि मल्टीसेलुलर है, एक ही कोशिका का बना हुआ है कि बहुत सारे कोशिकाओं का मिलकर के एक ग्लैंड बना हुआ है। क्लासिफिकेशन का दूसरा आधार है अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर। इसमें यह देखा जाता है कि ग्लैंड का जो डक्ट है वो किस प्रकार का है और उसका जो सिक्रीटरी एंड यूनिट है वो किस प्रकार का है। तीसरा क्राइटेरिया है अकॉर्डिंग टू द मोड ऑफ द सिक्रीशन। इसमें स्रावन की कौन सी विधि है इस आधार पर उस ग्लैंड का क्लासिफिकेशन होता है। और जो चौथा आधार है वो है अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट सिक्रीटेड, यानी कि ग्लैंड किस प्रकार का जो है सिक्रीशन प्रोड्यूस कर रहा है उसके आधार पर क्लासिफिकेशन होता है। सबसे पहले क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन। अगर एक सिंगल सेल सिक्रीशन करता है और सिक्रीटरी प्रोडक्ट डायरेक्टली एपिथेलियल सरफेस पर आता है तो इसे हम यूनिसेलुलर ग्लैंड कहते हैं। एग्जाम्पल गॉबलेट सेल जो म्यूकस सिक्रीट करते हैं। जहाँ सिक्रीटरी सेल्स के क्लस्टर हो जाते हैं और सिक्रीटरी प्रोडक्ट इकट्ठा होकर के डक्ट द्वारा एपिथेलियल सरफेस पर आता है वे मल्टीसेलुलर ग्लैंड्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल है सैलिवरी ग्लैंड, पैनक्रियाज, मेमोरी ग्लैंड। यहाँ आप डायग्राम में देख सकते हैं ये यूनिसेलुलर ग्लैंड है, गॉबलेट सेल का एक स्ट्रक्चर है। देखिए एक सिंगल सेल है जो सिक्रीशन कर रहा है और इसका सिक्रीशन जो होता है सिक्रीटरी प्रोडक्ट जो होता है वो सरफेस पे आ रहा है। और ये जो दूसरा फिगर है ये है मल्टीसेलुलर ग्लैंड और ये एक सैलिवरी ग्लैंड का यहाँ पे फिगर दिया हुआ है। इसमें आप देखिए ये चारों तरफ से जो है ये सिक्रीटरी सेल्स हैं और ये अपना जो सिक्रीशन है एक सेंटर में पोर कर रहे हैं और वहाँ से जो है ये डक्ट द्वारा सिक्रीटरी प्रोडक्ट सरफेस पर आ रहा है।
एक्सोक्राइन ग्लैंड के क्लासिफिकेशन का दूसरा क्राइटेरिया है अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में दो पार्ट्स को कंसिडर किया जाता है, एक है डक्ट और दूसरा है सिक्रीटरी यूनिट। फिगर में देखिए ये डक्ट है और ये सिक्रीटरी यूनिट है। अगर डक्ट अनब्रांच्ड है तो ये सिंपल ग्लैंड्स कहलाते हैं और अगर ब्रांच्ड हैं तो इन्हें हम कंपाउंड ग्लैंड्स कहते हैं। सिक्रीटरी एंड पीसेस तीन प्रकार के हो सकते हैं, ट्यूबुलर यानी कि ट्यूब लाइक, एसिनर यानी कि सैक लाइक या एल्वियोलर यानी कि फ्लास्क लाइक। इस फिगर में देखिए ये फर्स्ट वन ये है ट्यूब लाइक, इसका ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है और ये क्रॉस सेक्शन है। इसमें ये देखिए ये सिक्रीटरी सेल्स हैं और ये ल्यूमेन है। सिमिलरली ये एसिनर टाइप है, इसका ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है और ये क्रॉस सेक्शन है। इसमें आप ये सिक्रीटरी यूनिट्स के अंदर आप ये सिक्रीटरी सेल्स देख सकते हैं और ये बीच में ल्यूमेन है। और ये है अल्वियोलर टाइप, इसका भी आप लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन और ये क्रॉस सेक्शन देख सकते हैं। देखने में एसिनर टाइप और अल्वियोलर टाइप एक जैसे ही दिखते हैं मॉर्फोलॉजिकली, लेकिन जब आप इसका सेक्शन देखते हैं तो आप ये देखते हैं कि जो एसिनर टाइप है कंपैरेटिवली इसका जो ल्यूमेन है ये नैरो होता है इन कंपैरिजन टू अल्वियोलर टाइप। इस फिगर में आप देखिए ये सिंपल ग्लैंड है, यहाँ पे जो डक्ट्स हैं ये पर्पल कलर से रिप्रेजेंट की गई है। आप ये देखिए कि जो डक्ट है ये अनब्रांच्ड है, इसीलिए ये जितने भी ग्लैंड्स का जो फिगर इसके अंदर दिया गया है ये सिंपल ग्लैंड है, लेकिन इनके सिक्रीटरी जो यूनिट्स हैं वो डिफरेंट हैं, इसीलिए इनके नेम्स डिफ़र करते हैं। इनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये जो फिगर है इसके अंदर आप देखिए जो सिक्रीटरी यूनिट है जो पर्पल कलर का जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये ब्रांच्ड है, तो ये कंपाउंड ग्लैंड्स कहलाएंगे और इसके अंदर भी डिफरेंट टाइप के सिक्रीटरी यूनिट्स हैं, इसको भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो डिफरेंट टाइप के डक्ट्स और सिक्रीटरी एंड पीसेस के कॉम्बिनेशन से हमें डिफरेंट टाइप के ग्लैंड्स प्राप्त होते हैं। इनमें से कुछ ये देखिए इस फिगर में ये है सिंपल ट्यूबुलर, क्योंकि डक्ट जो है वो अनब्रांच्ड है इसीलिए ये सिंपल है, लेकिन इसका जो सिक्रीटरी यूनिट है ये ट्यूबुलर टाइप का है, इसीलिए इसको हम सिंपल ट्यूबुलर कहते हैं। सिमिलरली यहाँ पे सिंपल ब्रांच्ड ट्यूबुलर है ये, क्योंकि सिंपल इसलिए है क्योंकि इसका जो डक्ट है वो अनब्रांच्ड है, लेकिन जो इसका सिक्रीटरी यूनिट है ये ब्रांच्ड है और ट्यूबुलर शेप का है, इसीलिए इसको सिंपल ब्रांच्ड ट्यूबुलर कहते हैं। इसमें ये देखिए जो सिक्रीटरी एंड यूनिट है ये कॉइल्ड ट्यूब जैसा है, इसीलिए ये सिंपल कॉइल्ड ट्यूबुलर है। ये सिंपल एसिनार है, ये सिंपल ब्रांच्ड एसिनार है। सिमिलरली जो सेकेंड रो में है यहाँ पे देखिए इनका जो डक्ट है ये ब्रांच्ड है और ये जो फर्स्ट वाला फिगर है और इसका जो सिक्रीटरी एंड यूनिट है ये ट्यूबुलर है, इसीलिए ये कंपाउंड ट्यूबुलर कहलाएगा। उसके बाद कंपाउंड एसिनार और कंपाउंड ट्यूबुलो एसिनार, क्योंकि यहाँ पर ये जो सिक्रीटरी एंड यूनिट है ट्यूबुलो एसिनार में इसके अंदर जो प्रॉक्सिमल पार्ट है वो ट्यूबुलर फॉर्म का है और जो डिस्टल पार्ट है वो एसिनार फॉर्म का है। तो इस प्रकार से कई इसके कॉम्बिनेशन से कई प्रकार के जो है स्ट्रक्चर्स फॉर्म होते हैं, जिनको हम एक एक करके विद एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये देखिए ये है सिंपल ट्यूबुलर टाइप, इसके अंदर जो डक्ट है वो अनब्रांच्ड है इसलिए सिंपल ग्लैंड है ये, और इसका जो सिक्रीटरी यूनिट है ये ट्यूबुलर टाइप का है, इसलिए इसको सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड कहते हैं और ये लार्ज इंटेस्टाइन में पाया जाता है। ये है सिंपल एसिनार और अल्वियोलर ग्लैंड, इसके अंदर जो डक्ट है वो अनब्रांच्ड है इसलिए सिंपल ग्लैंड है, और जो सिक्रीटरी यूनिट है ये एसिनार या अल्वियोलर टाइप का है इसलिए इसे सिंपल एसिनार और अल्वियोलर कहा जाता है। ये सेबेशियस ग्लैंड में मिलता है और एम्फीबियन की स्किन में पाया जाता है। यह है सिंपल ब्रांच्ड ट्यूबुलर, इसके अंदर आप देखिए सिंपल है क्योंकि डक्ट जो है वो अनब्रांच्ड है, लेकिन जो सिक्रीटरी यूनिट है ये ब्रांच्ड है और ट्यूबुलर शेप की है, इसलिए इसे सिंपल ब्रांच्ड ट्यूबुलर कहते हैं। ये स्टमक के ग्लैंड्स में मिलता है।
ये है सिंपल ब्रांच्ड अल्वियोलर। ये सिंपल है क्योंकि डक्ट जो है वो अनब्रांच्ड है, और सिक्रीटरी यूनिट जो है ये ब्रांच्ड है और अल्वियोलर शेप की है, और ये सेबेशियस ग्लैंड में मिलता है। ये है सिंपल ब्रांच्ड ट्यूबुलो अल्वियोलर। सिंपल इसलिए क्योंकि ये अनब्रांच्ड डक्ट है इसके अंदर, लेकिन जो सिक्रीटरी यूनिट है वो ब्रांच्ड है और ट्यूबुलो अल्वियोलर है, यानी कि जो उसका प्रॉक्सिमल पार्ट है वो तो ट्यूबुलर है, लेकिन जो डिस्टल पार्ट है वो अल्वियोलर है। ये इस तरह के जो ग्लैंड्स हैं ये प्रोस्टेट ग्लैंड में भी मिलता है और माइनर सेलिवरी ग्लैंड में पाया जाता है। अब आ गया है कंपाउंड ग्लैंड्स। कंपाउंड ग्लैंड्स में ये देखिए जो डक्ट्स है ये ब्रांच्ड होते हैं। तो ये जो एग्जांपल है इसके अंदर जो डक्ट है वो ब्रांच्ड है, और इसका जो सिक्रीटरी यूनिट है ये ट्यूबुलर टाइप का है, तो इसलिए इसको कंपाउंड ट्यूबुलर ग्लैंड कहते हैं, और ये लिवर में मिलता है। ये है कंपाउंड अल्वियोलर। कंपाउंड इसलिए क्योंकि डक्ट जो है वो ब्रांच्ड है और जो सिक्रीटरी यूनिट है वो अल्वियोलर शेप की है, इसलिए ये कंपाउंड अल्वियोलर है। इसका एग्जाम्पल है मेमोरी ग्लैंड। ये है कंपाउंड ट्यूबुलो अल्वियोलर। ये कंपाउंड इसलिए क्योंकि डक्ट्स है वो ब्रांच्ड है और जो सिक्रीटरी यूनिट है ये ट्यूबुलो अल्वियोलर है, यानी कि प्रॉक्सिमली तो ये ट्यूब्यूल शेप की है, लेकिन डिस्टली ये अल्वियोलर शेप की है। इसका एग्जाम्पल है सेरेब्री ग्लैंड और पैनक्रियाज। इस तरह से आपने देखा कि अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर कितने तरह के ग्लैंड्स हो सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्राइटेरिया पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू द मोड ऑफ सिक्रीशन मेनली 3 टाइप्स के ग्लैंड्स पाए जाते हैं। एक फर्स्ट है मीरोक्राइन ग्लैंड, सेकंड है एपोक्राइन ग्लैंड, और थर्ड है होलोक्राइन ग्लैंड। और एक स्पेशल टाइप का भी एक ग्लैंड मिलता है, वो है साइटोक्राइन, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये क्लासिफिकेशन इस बात पे बेस्ड है कि जो ग्लैंड्स है वो सिक्रीशन किस प्रकार से कर रहे हैं, कि इनके स्रावण की विधि क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं मीरोक्राइन ग्लैंड। इसको हम सिक्रीशन विदाउट लॉस भी कहते हैं। इसमें सिक्रीशन के दौरान सेल का कोई लॉस नहीं होता है। जो सेल जो सिक्रीशन करता है ये एक्सोसाइटोसिस द्वारा जो है अपना सिक्रीटरी प्रोडक्ट जो है डक्ट्स के अंदर डालता है। एग्जाम्पल है सेलिवरी ग्लैंड। सेकेंड है एपोक्राइन ग्लैंड। इसको सिक्रीशन विथ एपिकल लॉस कहते हैं। इसमें सिक्रीशन के दौरान जो एपिकल पार्ट है सिक्रीटरी सेल का वो पिंच ऑफ हो जाता है, और इसके अंदर जो उसका एपिकल पार्ट है उसका लॉस होता है, और इसका एग्जाम्पल है स्वेट ग्लैंड्स और मेमोरी ग्लैंड। तीसरे तरह का जो ग्लैंड है वो है होलोक्राइन ग्लैंड। इसको हम सिक्रीशन विथ होल लॉस भी कहते हैं। इसमें जो सिक्रीटरी सेल जो होता है ये पूरा का पूरा डिस्चार्ज हो जाता है, और डिस्चार्ज होने के बाद जब ये डिस्ट्रॉय होता है, इसके डिस्ट्रक्शन के बाद ही जो सिक्रीटरी प्रोडक्ट है वो रिलीज होता है। एग्जाम्पल है सेबेशियस ग्लैंड। अकॉर्डिंग टू द मोड ऑफ सिक्रीशन एक स्पेशल टाइप का ग्लैंड भी पाया जाता है जिसको हम साइटोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। इसके अंदर विशेषता ये होती है कि एक सेल अपना सिक्रीटरी प्रोडक्ट डायरेक्टली दूसरे सेल के अंदर पहुंचा देता है। इसके अंदर किसी प्रकार का डक्ट नहीं होता या कुछ लॉस नहीं होता। इसका एग्जाम्पल है मेलानोसाइट्स, जो मेलानिन प्रोड्यूस करता है और इसको नियर बाय एपिडर्मल सेल्स के अंदर डायरेक्टली पहुंचा देता है। आप ये फिगर में देखिए कि ये जो इसका प्रोट्रूजन है इसके अंदर से ये देखिए मेलानिन जो है ये जो ग्रैन्यूल है, ग्रैन्यूल के फॉर्म में ये मेलानिन है, इसको ये डायरेक्टली जो इसका जो एक्सटेंशन है ये एपिडर्मल सेल के अंदर जो है इसको पहुंचा रहा है। तो इस तरह के मोड ऑफ सिक्रीशन को साइटोक्राइन ग्लैंड कहा जाता है। जो फोर्थ टाइप का क्लासिफिकेशन होता है वो होता है अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द सिक्रीशन। इसमें ये देखते हैं कि सिक्रीशन जो सिक्रीटरी प्रोडक्ट है उसका नेचर क्या है, किस प्रकार का सिक्रीशन जो है वो ग्लैंड प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये 3 प्रकार के होते हैं, म्यूकस ग्लैंड, सेरस ग्लैंड और सीरोम्यूकॉइड और मिक्स्ड ग्लैंड।
जो म्यूकस ग्लैंड होता है ये म्यूकस का सिक्रीशन करता है, जो एक विस्कस टाइप का, थिक विस्कस टाइप का सिक्रीशन होता है। और जो सीरस ग्लैंड है ये वाटरी सिक्रीशन प्रोड्यूस करता है, मेनली इसके अंदर एंजाइम्स होते हैं। और जो सीरोम्यूकॉइड टाइप का जो ग्लैंड है, ये मिक्स ग्लैंड है, इसके अंदर दोनों ही प्रकार का सिक्रीशन जो है वो दोनों ही प्रकार का सिक्रीशन होता है, म्यूकस का भी होता है और जो है वाटरी सब्सटेंस सीरस ग्लैंड भी इसके अंदर होते हैं। सबसे पहले है म्यूकस ग्लैंड, जो कि थिक और विस्कस म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं। इसके जो सिक्रीटरी सेल्स होते हैं ये क्यूबॉइडल होते हैं और म्यूसिनोजन से फिल्ड रहते हैं। और इसका जो न्यूक्लियस होता है वो फ्लैट होता है और बेसली लोकेटेड होता है, यानी कि जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है उसकी तरफ होता है। और ये मतलब पैलेटाइन और टंग के जो म्यूकस ग्लैंड्स हैं उसके अंदर ये पाया जाता है। दूसरा है सीरस ग्लैंड, ये वाटरी सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं और इसके जो सिक्रीटरी सेल्स होते हैं ये पिरामिड शेप के होते हैं। और इसका जो न्यूक्लियस होता है वो स्फेरिकल होता है और सेंट्रली लोकेटेड होता है। और इसका जो ल्यूमेन होता है इसका वो थोड़ा सा नैरो होता है और ये पैरोटिड ग्लैंड्स और पैनक्रियाज में पाए जाते हैं। ये जो थर्ड टाइप का ग्लैंड है ये है सीरोम्यूकॉइड और मिक्स ग्लैंड। इसमें दोनों ही तरह के सेल्स होते हैं, म्यूकस सेल्स भी होते हैं और सीरस सेल्स भी होते हैं। इसमें जो म्यूकस सेल्स होते हैं ये प्रॉक्सिमली अरेंज्ड होते हैं और जो सीरस सेल्स होते हैं वो डिस्टली अरेंज रहते हैं। और ये जो म्यूकस सेल्स हैं ये एक तरह से सीरस सेल्स को पीछे की तरफ पुश कर देता है। और इस तरह से जो सीरस सेल्स हैं ये जो है अर्धचंद्राकार शेप ले लेते हैं, क्रिसेंट शेप ले लेते हैं और इन्हें सीरस डेमी ल्यून्स भी कहा जाता है। डेमी मीन्स हाफ, ल्यून्स मतलब होता है चंद्रमा या मून। तो एक तरह से ये डेमी ल्यून जो है फॉर्म करता है। यहाँ पे इस फिगर में देखिए आप कि ये जो सीरस सेल्स हैं अपने सिक्रीशन को इस फाइन कैनालिकुलीज जो कि म्यूकस सेल्स के बीच में से ये आ रही हैं, इसमें से अपने सिक्रीशन को डक्ट में पोर करते हैं। तो ये मिक्स टाइप का ग्लैंड है, इसके अंदर, इस डक्ट के अंदर म्यूकस भी पोर किया जाता है, म्यूकस सेल का भी सिक्रीशन भी इसके अंदर पोर होता है और सीरस सेल का भी सिक्रीशन इसी डक्ट में आता है फ्रॉम दिस फाइन कैनालिकुलीज। तो इस तरह के जो ग्लैंड होते हैं ये मिक्स्ड ग्लैंड कहलाते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड के बाद अब हम एंडोक्राइन ग्लैंड को डिस्कस करेंगे। एंडोक्राइन ग्लैंड्स में डक्ट्स नहीं होते हैं। इस वीडियो के स्टार्टिंग में हमने ये देखा था कि इसके अंदर जो डक्ट का लॉस हो जाता है ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट और ये जो कनेक्शन जो होता है सरफेस एपिथेलियम और ग्लैंड के बीच का जो डक्ट से जो कनेक्शन होता है वो डक्ट का कनेक्शन लॉस हो जाता है, तो ये डक्टलेस ग्लैंड कहलाता है। इनके सिक्रीशन को हम हार्मोन कहते हैं और क्योंकि इसके अंदर डक्ट नहीं होता है तो ये हार्मोन जो है डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में रिलीज़ हो जाते हैं। और जो एंडोक्राइन ग्लैंड है ये रिचली वस्कुलराइज्ड और इनर्वेटेड रहता है, यानी कि इसमें जो ब्लड सर्कुलेशन है वो भी प्रोफ्यूज ब्लड सर्कुलेशन होता है और जो नर्व का इनर्वेशन है वो भी रिच होता है। एंडोक्राइन ग्लैंड के क्लासिफिकेशन के दो क्राइटेरियाज हैं। एक है अकॉर्डिंग टू द हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर। इसके अकॉर्डिंग तीन तरह के एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, ट्रैबिकुलर, फॉलिकुलर और डिसेमिनेटेड। और जो दूसरा क्राइटेरिया है वो है ऑन द बेसिस ऑफ सिक्रीशन। ये दो प्रकार के हो सकते हैं, टेलिक्राइन और पैराक्राइन। सबसे पहले हम अकॉर्डिंग टू द हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर जो टाइप्स होते हैं उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। इसमें जो पहला टाइप है वो है ट्रैबिकुलर टाइप। इस ट्रैबिकुलर टाइप में जैसा आप डायग्राम में देख सकते हैं इसके अंदर कॉर्ड्स ऑफ सेल्स होते हैं, यानी कि जो सेल की जो श्रृंखला होती है ये बिल्कुल लाइन से जैसे रस्सी होती है उसी प्रकार से जो सेल्स हैं ये श्रृंखला में अरेंज्ड रहते हैं। और इस तरह के जो कॉर्ड लाइक सेल्स होते हैं या इस तरह का जो ट्रैबिकुलर स्ट्रक्चर होता है ये हमें एडिनोहाइपोफाइसिस, एड्रिनल ग्लैंड्स और पैराथायरॉइड ग्लैंड्स में मिलता है। ये जो दूसरा टाइप है वो है फॉलिकुलर टाइप।
फॉलिकुलर टाइप में फॉलिकल्स मिलते हैं। इस फॉलिकल एक तरह के स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर जो सिक्रीटरी सेल्स होते हैं ये पेरिफेरी में होते हैं और जो सिक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं वो सेंटर में होते हैं इन द फॉर्म ऑफ कोलॉइड। एग्जाम्पल थायराइड फॉलिकल्स। इस डायग्राम में आप देखिए ये सिक्रीटरी जो सेल्स हैं ये देखिए ये पेरिफेरी में है और ये देखिए सेंटर में ये जो है सिक्रीटरी प्रोडक्ट है जो कोलॉइडल फॉर्म में पाया जाता है। जो थर्ड टाइप होता है उसे हम डिसेमिनेटेड टाइप कहते हैं। इसमें जो सेल्स होते हैं सिंगली या ग्रुप में किसी दूसरे ऑर्गन में जाकर के प्लेस हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल लीडिंग सेल जो कि टेस्टिस में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच में इंटरस्टिशियम में प्लेस हो जाते हैं और इसी प्रकार से आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो है ये पैनक्रियाटिक एसिनाइज के बीच में जाके प्लेस हो जाते हैं जिनमें अल्फा और बीटा सेल्स होते हैं जो ग्लूकागॉन और इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं। सिमिलरली इस प्रकार के सेल्स जो है ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में भी पाए जाते हैं और दूसरे ऑर्गन्स में भी पाए जाते हैं। तो इनको हम डिसेमिनेटेड टाइप या डिफ्यूज टाइप ऑफ जो है सिक्रीट जो ग्लैंड कहते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स के क्लासिफिकेशन का जो दूसरा क्राइटेरिया है वो है कि किस तरह से जो हार्मोन्स हैं अपने टारगेट सेल तक पहुंचते हैं। इसके अकॉर्डिंगली दो प्रकार के ग्लैंड्स होते हैं, एक होता है टेलिक्राइन ग्लैंड और दूसरा होता है पैराक्राइन ग्लैंड। टेलिक्राइन ग्लैंड जो होते हैं अपना जो सिक्रीशन है वो ब्लड स्ट्रीम में पोर करते हैं और जो ब्लड स्ट्रीम से जो हार्मोन है वो अपने टारगेट सेल तक पहुंचता है और वहाँ पर उनका एक्शन जो है वो दिखाई देता है। लेकिन पैराक्राइन ग्लैंड में जो हार्मोन है वो लोकली जो है वो रिलीज हो जाता है और अपने टारगेट सेल तक डिफ्यूज होकर के पहुंचता है। तो इसको हम डिटेल में देख लेते हैं विद डायग्राम। ये देखिए ये है टेलिक्राइन ग्लैंड। इसके अंदर एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स हैं ये अपना सिक्रीशन डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में पोर कर रहे हैं और ब्लड के थ्रू ये जो है हार्मोन्स अपने टारगेट सेल तक पहुंचता है। तो इसके एग्जांपल्स हैं पैनक्रियाज है, थायराइड है, एड्रिनल है। तो ये है टेलिक्राइन ग्लैंड। पैराक्राइन ग्लैंड में जो हार्मोन्स होते हैं ये डिफ्यूज होकर के लोकली जो है नियर बाय इनके जो मेनली इनका जो टारगेट होता है वो नियर बाय होता है, इसीलिए इनको किसी ब्लड सर्कुलेशन की ज़रूरत नहीं होती है। ये सिंपली डिफ्यूज होकर के उस टारगेट सेल तक पहुंच जाते हैं। जितने भी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के जो हार्मोन्स होते हैं जैसे पैनक्रियोजाइमिन है और एंटेरोकाइनिन है, कोलेसिस्टोकाइनिन है, ये सारे जो होते हैं ये पैराक्राइन कैटेगरी में आते हैं। इस तरह से आपने ग्लैंडुलर एपिथेलियम को डिटेल में सुना आपने और एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स